आदिवासी समाज के नौजवान जागरूक हो गए तो ऐसे नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके चप्पल का माला पहनाने का काम करे। भाई साहब, अब आदिवासी पढ़ रहा है, इसीलिए राजनीतिक दलों को डर हो रहा है। इसी डर से बचने के लिए ये आदिवासी को खत्म करने की साजिश रची। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के आदिवासियों को खत्म करने की बीड़ा उठाई। दोनों मिली भगत करके आधा वो खत्म कर दिया, इसने बोला भाई अब आधा तू खत्म कर दे। और दोनों देखिए, वो कहता है कि आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी हम है, भाजपा कहती है भाई आदिवासी का हितैषी हम है। लेकिन ये हितैषी बोल बोल करके सबसे ये लोग हिंसक निकल गए और आदिवासियों को खत्म करने के लिए आधे आधे बांट लिए। उसने कॉलम हटा दिया, इसने अन्य का भी कॉलम हटा दिया। भाजपा के लोग हैं, उन्हें अपनी राजनीति चमकाने की बात करनी है, राजनीति करनी है, तो बेटा वो ऊपर वाले के डर से, अपने जिनको यहाँ पर लोग कहते हैं गॉड फादर, उनके डर से नहीं हम सनातन है, वो अंदर से बोल रहा है कि बेटा हम सनातन अगर बोल दिए तो गांव घर वाला लोग तो हमको मारेगा। लेकिन क्या करे, राजनीतिक देखना, कुर्सी देखना, कल उसको विधायक बनना है, कल उसको जिला का अध्यक्ष बनना है। इसीलिए बेटा कुर्सी के कारण जिन लोगों ने उन्हें नेता बनाया, उन्हीं लोगों को जिला अध्यक्ष बनने के लिए बलि चढ़ा दिया। ठीक कांग्रेस में भी इसी तरीके से है। और बेटा आपस में यहाँ जो समाज के लोग हैं, नौजवान जो है, वो आपस में लड़ रहे हैं और आदिवासी अपने गांव घर में बदनाम हो रहे हैं, ना इनको कोई पूछने वाला है। लेकिन असली जो गुनहगार है, असली जो विलेन है, असली जो इन लोगों के पीछे का सुनियोजित साजिश करता है, वो साजिश करता आदिवासी समाज के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, जो दोनों नेता अपने आला कमान के इशारे पर नाचते हैं और आदिवासियों को जड़ खत्म करने के लोग कहीं ना कहीं सुपारी लेकर के बैठा हो। इन आदिवासियों को दबाने के लिए, इन आदिवासियों को खत्म करने के लिए, इन आदिवासियों को अपना गुलाम बनाने के लिए, इन आदिवासियों को छुआछूत के नजरिए से देखने के लिए जो है कहीं ना कहीं सरना सनातन एक बताने में लोग जुटे हुए। सरना और सनातन एक है, ये पूर्णतः कह देना जबरदस्ती, मतलब थोपने वाली एक प्रथा हो जाए। जल जंगल जमीन उनकी पहचान होती है। और बार बार एक बात कह रहा हूं कि सरना और सनातन कभी भी एक नहीं हो सकता है। आधी काम आदिवासियों को खत्म करने की कांग्रेस ने की और बची खुची जो काम थी वो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब मजबूरन तुमको जो है वो हिंदू के कॉलम पर जो टिक लगाना पड़ेगा, मतलब मजबूरन, मतलब जबरदस्ती किया जा रहा। आने की पहले कमर तक जो है वो काट दिया कांग्रेस। कमर के ऊपर जो बचा हुआ था, सांस चल रहा था, उस सांस को भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। इस तरह से वो जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अपने कानून के बारे में जान रहे हैं, अपने अधिकार के बारे में जान रहे हैं। तो जो राजनीतिक व्यक्ति उन पर शासन करते आया है, वोट बैंक समझ करके रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब खतरा यह महसूस होने लगा कि अगर ये आदिवासी समाज जो कल जंगल में रहते थे, अगर ये पढ़ लिख लिए, अगर संविधान को पढ़ लिए, अगर ये कानून को पढ़ लिए, तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारा जो वोट बैंक है, हमारा वो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हमारा ये जो बंधुआ मजदूर है, आज जो हम एक गुलाम की तरह इनका प्रयोग करते हैं, वो गुलामी की जंजीरों से ये बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए इन्हें लड़ाओ कि सरना सनातन एक है, सरना सनातन हिंदुत्व एक है। इन्हें इस बात को लेकर के बरगलाओ और इस आदिवासी समाज को दो धारा में बांट दो। आपको आदिवासी समाज को भी समझना पड़ेगा। उसी तरीके से उनकी जो मान्यताएं हैं, मान लीजिए सरना धर्म को पूछते उनका चिरा झंडा है, जिन्हें वो अपनी धार्मिक प्रतीक चिन्ह मानते हैं, झंडा मानते हैं, और हर धर्म का अपना झंडा है। तो आप उस चिरा झंडा को छू करके दिखा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उनकी इतनी आस्था है कि सरना उस झंडा के लिए जो है किसी की जान ले सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। आने की उसमें उसकी आत्मा समाहित है, उनका स्वाभिमान है, उसमें उसका अस्तित्व है उसमें। आखिर सरना सनातन क्या है? कोई सरना सनातन एक है कह रहे हैं, कोई कह रहा है सरना अलग है, सनातन अलग है। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह यह मुद्दा गरमाया हुआ दिख रहा है और कई राजनेता इस पर अपना अपना बयान दे रहे हैं। क्या लगता है जो सरना सनातन के जो विवाद छिड़ा हुआ है, आखिर सरना सनातन का विवाद आखिर क्यों है? सरना क्या अलग है, सनातन क्या अलग है? कुछ लोग कहते हैं सरना सनातन एक है, आखिर क्या है? इसको चंदन जी गांव घर में जाकर के समझने की जरूरत है। और अगर जो लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन और हिंदू तीनों एक है, तो गांव में जाकर के इसको समझने की जरूरत है। गांव घर की जो परंपराएं हैं, गांव घर की जो पद्धति है, जो कल्चर है, उसको जानने की जरूरत है। अगर हम आज की जो चर्चा कर रहे हैं कि सरना सनातन क्या एक है या फिर आदिवासी समाज
कि जो दो धड़ा अलग अलग अपनी बातें कर रहे हैं। ये कह रहा है कि सरना सनातन एक है, ये कह रहा है कि नहीं सरना कभी सनातन नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल दोनों के अलग अलग मायने हैं और दोनों अपने जगह पर जो है वो सही भी हैं। लेकिन कुछ अगर हम जानकारों की बात करें, अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें या फिर सामाजिक अगुवा के जो लोग हैं हम उनकी बात करें, धार्मिक अगुवा के लोगों की हम बात करें, तो जो खास करके सरना धर्म मानते हैं अगर हम उनकी बात करें तो साफ तौर पर यह कहते हैं कि अगर सरना और सनातन एक है तो उनकी धार्मिक पहचान, पूजा पद्धति, धार्मिक ग्रंथों और आस्था स्थलों में अंतर क्यों दिखाई देता है? तो कहीं ना कहीं ये है। आप देखिए कि जब सरना धर्म मानने वाले जो धर्मावलंबी हैं, आप देखिए गांव घर में जब पूजा होता है, कोई भी पूजा आप देख लीजिए, तो उनकी पूजा से पहले जो है कहीं ना कहीं बलि प्रथा है। जब तक वो बलि नहीं देंगे तब तक उनकी वह पूजा सार्थक नहीं होता है। लेकिन सनातन धर्म में जो है ये आपको कहीं कहीं दिखाई देगा। कई एक ऐसे पूजा है जहां पर सनातन धर्म में बलि का प्रथा है, लेकिन सनातन धर्म में सरना धर्म में जो सरना धर्म मानने वाले लोग हैं, हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरना कोई धर्म नहीं है, एक प्रचलन है, एक व्यवहार है, तो उनकी अपनी एक मानना है। लेकिन लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की अपनी आजादी है और यहाँ पर विभिन्नताओं में जो है भिन्नता है। तो उसके तहत सरना और सनातन को एक कहना जो है कहीं ना कहीं देश के 13 करोड़ आबादी को खास करके जो है कहीं ना कहीं खत्म करने की एक साजिश की भी जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के तरफ से हम देखते हैं, तो एक षड्यंत्र है यहाँ पर। इसी बीच में हम लोग कहीं और भी बैठे हुए थे निरंजन जी, तो हम लोग एक चर्चा में बातें सामने आई कि सरना जो धर्म है वो सनातन धर्म से बिल्कुल मेल खाता हुआ है, लगभग समानांतर चलती है। क्योंकि सरना धर्म में देखेंगे मंडप पूजा जो होता है या फिर जो वेदी बना के जो पूजा की जाती है, मंडपों में देखें मंडप पूजा जो होता है हर जगह मंडप में बना होता है, कहीं 3 वेदी बनी तो कहीं 7 वेदी, कहीं 9 वेदी। क्या है, क्या लगता है, आप उसे समांतर देखते हैं या अलग कुछ देखते हैं? देखिए, कई एक हमने इससे पहले कहा कि सरना और सनातन कई एक ऐसे पूजा पद्धति है जहां पर दोनों की मैच होती है, लेकिन सरना और सनातन एक है, ये पूर्णतः कह देना जबरदस्ती मतलब थोपने वाली एक प्रथा हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक आजादी, अपनी स्वतंत्रता है और यह देश जानता है कि जो आदिवासी हैं वो प्राकृतिक के पूजक हैं, वो प्राकृतिक के पूजक हैं, रक्षक हैं, जल जंगल जमीन उनकी पहचान होती है। और बार बार एक बात कह रहा हूं कि सरना और सनातन कभी भी एक नहीं हो सकता है, कभी भी एक नहीं हो सकता। आप हो सकता है कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, या फिर आदिवासियों की जो बढ़ती आबादी है, या फिर जिस तरह से वो जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अपने कानून के बारे में जान रहे हैं, अपने अधिकार के बारे में जान रहे हैं, तो जो राजनीतिक व्यक्ति उन पर शासन करते आया है, वोट बैंक समझ करके रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब खतरा यह महसूस होने लगा कि अगर ये आदिवासी समाज जो कल जंगल में रहते थे, अगर ये पढ़ लिख लिए, अगर संविधान को पढ़ लिए, अगर ये कानून को पढ़ लिए, तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारा जो वोट बैंक है, हमारा वो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। हमारा ये जो बंधुआ मजदूर है, आज जो हम एक गुलाम की तरह इनका प्रयोग करते हैं, वो गुलामी के जंजीरों से ये बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए इन्हें लड़ाओ कि सरना सनातन एक है, सरना सनातन हिंदुत्व एक है। इन्हें इस बात को लेकर के बरगलाओ और इस आदिवासी समाज को 2 धाड़ा में बांट दो। और यही जो है वर्तमान में खास करके ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ऐसे हिंदू संगठनों के ऊपर जो लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आदिवासी समाज आप देखिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रथा को मानती है, अलग अलग धर्म को मानती है। तो कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड केंद्र बिंदु नहीं हो सकता है, लेकिन आदिवासी धर्म कोड हो सकता है। और आदिवासियों की एक मांग है कि हमें सरना नहीं, हमें आदिवासी धर्म कोड मिलने चाहिए। अगर हम इसी बात पर कटाक्ष करते हैं, आपकी अगर बात को काटते हैं कि आपका कहना है कि सरना धर्म कोड होना चाहिए, तो किस आधार पर होना चाहिए? क्या जनगणना के आधार पर होना चाहिए? उस हिसाब से देखें तो भील जाति बहुत बड़ी संख्या में है। क्या भील जाति ने कभी कोड की मांग की? लोगों का कहना है कि आदिवासी कोड हो, सरना कोड नहीं हो। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, अभी उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि सरना धर्म जो है वो कभी केंद्र बिंदु नहीं हो सकता। और सरना जो धर्म है वो वास्तविक तौर पर एक प्रचलन है,
एक पद्धति है, लेकिन मानते 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 जैसे आप हिंदुत्व की बात कर लीजिए, तो हिंदुत्व की तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये शब्द को आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी जड़ क्या है। तो क्या हिंदुत्व है, तो आपको समझ में आएगा नहीं है। लेकिन आदमी व्यक्ति समाज ने, हम कह रहे हैं कि समाज ने उसे आत्मसात किया, उसे माना कि हाँ हम हिंदू हैं। और आज हिंदुत्व देखिए कि पूरा राष्ट्र, मतलब पूरा भारतवर्ष में देखिए आप, तो हिंदुत्व की अपना एक वर्चस्व है। और हर वो सनातनी जो सनातन धर्म को मानता है वो कहता है कि हम हिंदू हैं। उसी तरीके से आपको आदिवासी समाज को भी समझना पड़ेगा। उसी तरीके से उनकी जो मान्यताएं हैं, मान लीजिए सरना धर्म को पूछते 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 उनका चिरा झंडा है, जिन्हें वो अपनी धार्मिक प्रतीक चिन्ह मानते हैं, झंडा मानते हैं। और हर धर्म का अपना झंडा है, तो आप उस चिरा झंडा को छू करके दिखा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उनकी इतनी आस्था है कि सरना उस झंडा के लिए जो है किसी की जान ले सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं, यानी कि उसमें उसकी आत्मा समाहित है, उनका स्वाभिमान है, उसमें उसका अस्तित्व है उसमें। तो कहीं ना कहीं किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को छीननी नहीं चाहिए। दूसरी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ क्या कहता है कि सरना परंपरा किसी एक केंद्रीय धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं है। अब आगे वो क्या कह रहा है, जबकि सनातन परंपरा क्या है, उसमें वेद है, उपनिषद है, गीता है, आदि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन सनातन यानी कि आदिवासी धर्म मानने वाले जो लोग हैं, मतलब जो आदिवासी लोग हैं, वो लोग जो है किसी एक ग्रंथ पे जो है वो केंद्रीय बिंदु नहीं है, वो केंद्रित नहीं है। उनके लिए कोई भी धर्म जो ग्रंथ है वो उसके लिए मायने नहीं रखता है। तो ऐसे कई एक चीजें हम आपको और बता देते हैं। पूजा पद्धति, अब सरना में सरना स्थल और प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है, जबकि सनातन परंपरा में मंदिर, मूर्ति पूजा और विभिन्न संप्रदायों की अलग अलग पद्धतियां हैं। उसी तरीके से आपको धार्मिक नेतृत्व में मिलेगा। सरना में स्थानीय पारंपरिक जो पुजारी होते हैं, जिसे हम पाहन कहते हैं, की भूमिका होती है, जबकि सनातन परंपरा में विभिन्न पुरोहित होते हैं, धार्मिक संस्थाएं होती है। तो मतलब दोनों में बहुत विभिन्नताएं हैं। केवल ये कह दे देना कि महादेव जो है वो हम भी महादेव को पूजते हैं, आप भी महादेव को पूजते हैं, मान मंडा पूजा में आप विधि लगाते हैं, हम बार बार आदिवासी समाज भी इस बात को कह रहा है कि भाई साहब कई एक जगह पर हम और आप मैच करते हैं, लेकिन हम सनातन कभी नहीं हो सकते हैं। आज सनातन का मतलब ये है आदिवासी समाज के अनुसार कि उस नाम से राजनीति किया जाए। जो आदिवासी इस देश के अंदर बचे हुए हैं, उन आदिवासियों को खत्म करके उनकी जो जमीनें हैं, उनकी जो जंगलें हैं, उनके लिए जो अलग से कानूनें लाई गई है, खास करके सीएनटी एसपीटी झारखंड जैसे राज्य में जो है, वो अलग अलग राज्यों में जो है कहीं ना कहीं ऐसी कानून व्यवस्था है, तो उसको खत्म करके यहाँ पर अपनी कब्जा करना चाहते हैं। और जो आदिवासी समाज जिस तरीके से इन लोगों को छूत, नीच और कमजोर समझने की जो कोशिश की जाती रही है, ठीक उसी तरीके से इन आदिवासियों को दबाने के लिए, इन आदिवासियों को खत्म करने के लिए, इन आदिवासियों को अपना गुलाम बनाने के लिए, इन आदिवासियों को छुआछूत के नजरिए से देखने के लिए जो है कहीं ना कहीं सरना सनातन एक बताने में लोग जुटे हुए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरह से हिंदू धर्म जो है उसमें ग्रंथ है, इसलिए उन्हें धर्म की मान्यता मिली है, सिख धर्म में उनका ग्रंथ है इसलिए उन्हें धर्म की मान्यता मिली है, इस्लाम धर्म में भी ग्रंथ है, कुरान है इसलिए उन्हें मान्यता मिली है, ईसाई धर्म में बाइबल है इसलिए उन्हें मान्यता मिली है, जैन धर्म में भी उनका कुछ न कुछ इतिहास। सरना का क्या है जो उन्हें सरना कोड मिले, क्यों मिले उन्हें सरना कोड, क्यों मिलनी चाहिए? हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जानवरों की भी गिनती होती है। आप आंकड़ों में जाइए, आपको नजर में आएगा कि इस जिले में इतने कुत्ते, मतलब उनकी भी गिनती है, इतनी गायें, इतनी भैंसे, इतनी चूहे, इतनी बिल्ली, फिर तो हम आदमी हैं। और ये हमारा ये जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। और जब जातीय जनगणना होता है, कास्ट सेंसस जब होता है, तो उस कास्ट सेंसस में हम आदिवासी हैं, हम प्राकृति के पूजक हैं, तो हमारा कोई जगह है कि नहीं है? आपको मैं बता दूं कि जब देश हमारा आजाद हो रहा था, तो उस वक्त जब जनगणना होता था, उस कास्ट सेंसस में अलग से धर्म कॉलम हुआ करता था, आदिवासी धर्म कॉलम हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस की उस समय की वर्तमान सरकार ने 1952 से 1961 के बीच में उस धर्म कॉलम को हटा करके अन्य का कॉलम ले आया। क्या कॉलम लाया? अन्य की कॉलम लेकर के आया। आने की आदिवासी समाज के सामने जो है वो एक ऑप्शन खुला हुआ था कि आदिवासी धर्म कॉलम को खत्म कर दिया गया है, तो उसके जगह पर आप अन्य के कॉलम पर अपना टिक लगा सकते हैं। और बाकायदा आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो प्राकृतिक के पूजक हैं, वो आदिवासी अन्य के टिक पर जो है वो लोग लगाते थे। लेकिन ये 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो
ये सिलसिला 2011 से शुरू हुआ इस कॉलम को हटाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस अन्य के कॉलम को भी जो है वो खत्म कर दिया गया। आने की आप ये समझिए कि आधी काम आदिवासियों को खत्म करने की कांग्रेस ने की और बची खुची जो काम थी वो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब मजबूरन तुमको जो है वो हिंदू के कॉलम पर जो टिक लगाना पड़ेगा, मतलब मजबूरन, मतलब जबरदस्ती किया जा रहा है। जबरदस्ती किया जा रहा है। आने की पहले कमर तक जो है वो काट दिया कांग्रेस, कमर के ऊपर जो बचा हुआ था, सांस चल रहा था, उस सांस को भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। आप देखिए कि आज लाखों छात्र धर्म कॉलम नहीं होने के कारण, किसी फॉर्म में उनके अलग से कॉलम नहीं होने के कारण आज लाखों छात्र जो है ना छात्रवृत्ति से जो है वंचित है। कई एक प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं, नौकरी में उनको जो है वो व्यवस्था नहीं, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के आदिवासियों को खत्म करने की बीड़ा उठाई, दोनों मिली भगत करके आधा वो खत्म कर दिया, इसने बोला भाई अब आधा तू खत्म कर दे। और दोनों देखिए, वो कहता है कि आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी हम है, भाजपा कहती है आदिवासी का हितैषी हम है, लेकिन ये हितैषी बोल बोल करके सबसे ये लोग हिंसक निकल गए और आदिवासियों को खत्म करने के लिए आधे आधे बांट लिए। उसने कॉलम हटा दिया, इसने अन्य का भी कॉलम हटा दिया। खास करके हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड की हम लोग बात कर रहे हैं। झारखंड में देखिए आदिवासी दो गुट में बट गए। जो भाजपा के लोग हैं उन्हें अपनी राजनीति चमकाने की बात करनी है, राजनीति करनी है, तो बेटा वो ऊपर वाले के डर से, अपने जिनको यहाँ पर लोग कहते हैं गॉड फादर, उनके डर से नहीं हम सनातन है, वो अंदर से बोल रहा है कि बेटा हम सनातन अगर बोल दिए तो गांव घर वाला लोग तो हमको मारेगा। लेकिन क्या करे, राजनीतिक देखना, कुर्सी देखना, कल उसको विधायक बनना है, कल उसको जिला का अध्यक्ष बनना है। इसीलिए बेटा कुर्सी के कारण जिन लोगों ने उन्हें नेता बनाया उन्हीं लोगों को जिला अध्यक्ष बनने के लिए बलि चढ़ा दिया। ठीक कांग्रेस में भी इसी तरीके से है। और बेटा आपस में यहाँ जो समाज के लोग हैं, नौजवान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और आदिवासी अपने गांव घर में बदनाम हो रहे हैं, ना इनको कोई पूछने वाला है। लेकिन असली जो गुनहगार है, असली जो विलेन है, असली जो इन लोगों के पीछे का सुनियोजित साजिश करता है, वो साजिश करता आदिवासी समाज के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, जो दोनों नेता अपने आला कमान के इशारे पर नाचते हैं और आदिवासियों को जड़ खत्म करने के लोग कहीं ना कहीं सुपारी लेकर के बैठा हो। मतलब आपका साफ और स्पष्ट कहना है कि अगर आदिवासी की अस्मिता अगर खत्म हो रही है उसके पीछे राजनीतिक पार्टी का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। हम आपको कह रहे हैं अगर आदिवासी समाज के नौजवान जागरूक हो गए तो ऐसे नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके चप्पल का माला पहनाने का काम करेंगे, गली गली घुमाएंगे और बताएंगे देख ले ये तोड़ लगाओ, ये तो विलेन लगाओ, ये तो आदिवासियत के पहचान छीनत हो, ये लगाओ तोड़, ये लगाओ, ये लगाओ। और भाई साहब अब आदिवासी पढ़ रहा है, इसीलिए राजनीतिक दलों को डर हो रहा है। इसी डर से बचने के लिए ये आदिवासी को खत्म करने की साजिश रच